बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोमिनून आयत 97 में खुदावंद मुताल फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल, ए रसूल कह दीजिए, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, ए खुदाया मैं शैतानी वसवसों से, शैतानी तहरीकात से आपकी पनाह मांगता हूं। इंसान के दिल में दो तरह के खौफ होते हैं। एक जो नेचुरल होता है, तबीई होता है, मसलन मेरी बेटी की जाब ना चली जाए, बेटा बीमार ना हो जाए, फलां मसला ना हो जाए, ये खौफ तबीई है, नेचुरल है। और एक खौफ होता है कि जो शैतान इंसान के दिल में पैदा करता है, ये खौफ शैतानी होता है और इंसान इस खौफ के लिए शैतानी अमाल अंजाम देता है। खुदावंद मुताल ने इस आय मुबारका में लफ्ज शयातीन इस्तेमाल किया है। शयातीन शैतान की जमा है, इबलीस वाहिद है, यानी वो मौजूद जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। इस आय मुबारका में खुदा ने लफ्ज शयातीन इस्तेमाल किया है, यानी बहुत सारे शैतान, जिन हो या इंस, बहुत सारे। शैतान इंसान पर सुल्ता हासिल नहीं कर सकता, यानी शैतान इंसान पर कभी भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। शैतान फकत इंसान पर उस वक्त कंट्रोल हासिल करता है जब इंसान का दिमाग शैतान के आने के लिए आमादा होता है। शैतान ने खुद कहा है कि मैं उन लोगों पर जो खुदा पर ईमान लाते हैं, खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, उन पर मैं कोई कुदरत नहीं रखता, उन पर मैं कोई सुल्ता नहीं रखता। आपने अक्सर बागात देखे होंगे, आपने देखा कि बाग के बाहर एक कुत्ता बैठा होता है, यानी जो साहिब बाग होता है, बाग का मालिक होता है, उसने अपने बाग के बाहर एक कुत्ते को बिठाया होता है। वो कुत्ता हर उस इंसान को जिसका उस बाग के मालिक के साथ ताल्लुक नहीं होता, उसको बाग में नहीं जाने देता, और जिसका ताल्लुक उस बाग के मालिक के साथ होता है, कुत्ता जानता होता है कि ये मेरे मालिक का दोस्त है, ये उस मालिक का बेटा है, ये उसकी बेटी है, ये उसका अजीज और रिश्तेदार है। कुत्ता उनको कुछ भी नहीं कहता, वो आराम से चले जाते हैं, और जब कोई अजनबी शख्स वहां जाता है, कुत्ता उसको अंदर नहीं जाने देता। अगर हम कुत्ते को तशबीह दें शैतान के साथ और साहिब बाग को तशबीह दें खुदावंद मुताल के साथ, यानी मालिक हस्ती, इंसान अगर खुदा का दोस्त होगा, खुदा का करीबी होगा, तो शैतान में कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि इंसान पर हमला करे। असलन वो इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब शैतान देखता है कि इस इंसान का खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंसान अजनबी है, तो वो उस इंसान पर हमला कर देता है। शैतान इंसान को फकत दावत देता है, शैतान इंसान पर कंट्रोल नहीं रखता। रोज क़यामत जब तमाम अफराद इकट्ठे होंगे, लोगों का नाम अमाल उनको दाएं हाथ में या बाएं हाथ में दिया जाएगा। गुनाहगार अफराद शैतान के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे और उससे कहेंगे कि तुमने हमें गुमराह किया था और आज हम जो जहन्नम में जा रहे हैं वो तुम्हारी वजह से हैं। शैतान उनसे कहेगा, ला तलूमुनी, मुझे मलामत न करो, लूमू अनफुसकुम, बल्कि अपने आप को मलामत करो। अना दाऊतुकुम, मैं तो फकत तुम्हें दावत देता था, तुम मेरी दावत को कबूल ना करते। शैतान सिर्फ दावत दे सकता है, वो भी हर इंसान को नहीं। जो मुखलिसीन है, शैतान उनको कभी दावत नहीं देता, मसलन वो शैतान की दावत में नहीं आते। उन अफराद को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान उन लोगों को वसवसा करता है जो शयातीन का लश्कर होते हैं, जो इस इबलीस का लश्कर है। शैतान उन लोगों से मदद लेता है, उनके दिल में वसवसा डालता है, उनके दिलों में हसद डालता है, उनके दिलों में परेशानी पैदा करता है। और सबसे ज्यादा शैतान जो हमला करता है इंसान पर, वो इंसान के रिज्क पर होता है। क्योंकि अगर इंसान के पास रिज्क कम होगा तो खुद ब खुद ही वो इंसान परेशानी में होगा, ना वो इबादत ठीक तरीके से कर सकेगा, ना वो बाकी तमाम दुनियावी काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। जब इंसान के पास रिज्क काफी मिकदार में होता है, या इतनी मिकदार में होता है कि जो इंसान की जरूरियात के लिए काफी हो, तो इंसान निस्फ से ज्यादा बुराइयों से बच जाता है। इसलिए मौला ने फरमाया, गुर्बत कुफर है,
امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جميع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ دعا 2 ماہ لگاتار ہر روز 400 مرتبہ پڑھے گا، خداوند متعال اس کو رزق کی تنگی سے نجات عطا کرے گا. یعنی کسی بھی وجہ سے اگر اس کا رزق تنگ ہے تو خداوند متعال اس کی اس رزق کی تنگی کو دور کر دے گا. 2 ماہ تک ہر روز 400 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. کوشش کریں اس دعا کو لکھیں اور اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ آپ کے پاس رزق کبھی کم نہیں ہوگا. امام علیہ السلام کی یہ بابرکت دعا آپ کے رزق میں بے پناہ اضافے کا باعث بنے گی.